हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं आप सबको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा बिकॉज ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, यानी एपिसोड नंबर 10। और इस सीरीज़ से मेरे काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं क्योंकि इसी सीरीज़ की वजह से हमारा चैनल थोड़ा पॉपुलर हुआ था। सो आई होप कि आप सब समझ सकते हो। बस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से कह रही होती है कि आखिर विंसेंट रॉरी को लेकर कैसे जा सकता है, उसकी बॉडी में तो डैन है ना। तो लूसीफर कहता है कि शायद अब वो उसकी बॉडी में नहीं है, पर वो उसे हाथ भी कैसे लगा पाया, रॉरी एक एंजल है। तो क्लोई कहती है कि हाफ एंजल हाफ ह्यूमन, उसमें तुम्हारी शक्तियों के साथ मेरी कमजोरियां भी है। तो लूसीफर कहता है कि उसमें हम दोनों की खूबियां भी है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर तुम जानते हो कि ये एक ट्रैप है, अगर तुम गए तो वापस नहीं आओगे और इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, पर मुझे कुछ नहीं होगा और इसीलिए तुम यहाँ रहो और मैं जाकर उसे बचा कर लाती हूँ। तो लूसीफर कहता है कि मैं डेविल हूँ और विंसेंट एक पिद्दी सा इंसान, उससे कौन डरता है, और वैसे भी तुम्हारे पेट में हमारी बच्ची है। तो क्लोई कहती है कि विंसेंट के पास भी हमारी यही बच्ची है और कौन जाने कि उसके साथ वहाँ क्या होगा। तो लूसीफर कहता है कि तुम ही ने कहा था कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है और हम दोनों जानते हैं कि मैं क्या चूज करूंगा, अपनी बेटी को हर हालत में बचाना। तो क्लोई कहती है मैं भी, और ना चाहते हुए भी लूसीफर को उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। फिर इधर हम देखते हैं विंसेंट को, जिसने रॉरी को पकड़ रखा होता है और रॉरी होश में आते ही पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं विंसेंट हूँ और आज मैं डेविल को मारने वाला हूँ, यानी तुम्हारे डैड को, क्योंकि किस्मत मेरे साथ है। और ये सब सुनते ही रॉरी समझ जाती है कि ये जगह 10th एंड स्वानसन है और रॉरी की ही वजह से उसके डैड उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे। और तभी रॉरी गुस्से में अपने विंग्स खोलती है विंसेंट को मारने के लिए। तभी विंसेंट की एक पार्टनर आकर रॉरी को बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर देती है और रॉरी वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को और लूसीफर को, जो कि विंसेंट के अड्डे पर पहुंच चुके होते हैं और उसके लोगों की कुटाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर घायल हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है और ये देखकर क्लोई भी बिल्कुल शॉक्ड रहती है। तभी क्लोई उस नाइफ को देखती है जिससे लूसीफर घायल हुआ था और दरअसल में वो कोई नाइफ नहीं होता बल्कि रॉरी के फेदर्स होते हैं, जिससे कि लूसीफर घायल हो सकता है। और तभी वहाँ विंसेंट की वो पार्टनर आ जाती है जो कि क्लोई पर अटैक कर देती है, पर क्लोई भी उसका डट कर सामना करती है, जिसमें कि क्लोई घायल हो जाती है। तभी लूसीफर आकर उसे संभालता है तो क्लोई उससे कहने लगती है कि जाकर हमारी बच्ची को बचाओ, पर लूसीफर नहीं जाना चाहता और वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो क्लोई कहती है कि मेरी फिक्र मत करो लूसीफर, हम दोनों जानते हैं कि आज मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाकर हमारी बच्ची को बचाओ। लूसीफर नहीं जाना चाहता, पर ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर लूसीफर जब जाकर देखता है तो वहां रॉरी बंधी पड़ी होती है और तभी वहां विंसेंट आता है, जो रॉरी को गन पॉइंट पर रखकर लूसीफर से कहता है कि जब से तुमने मेरे कान में फुसफुसाया है तब से मैं हर रोज टॉर्चर सह रहा हूँ, अगर तुम इसे बंद कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो लूसीफर कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता। तो विंसेंट कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को गोली मार देता हूँ और उसके बाद तुम्हें वही दर्द होगा जो तुमने मुझे दिया है। तो लूसीफर कहता है कि तुम जो सह रहे हो विंसेंट, वो दर्द नहीं है, वो गिल्ट है, और तुम्हें लगता है कि बदला लेने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। तुम एक मासूम लड़की को मारने जा रहे हो, तुमसे ये दर्द तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, वो तो इससे 1000 गुना बदतर होगा। तो विंसेंट कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि अब तुम्हें भी वैसा ही दर्द होगा। तो लूसीफर कहता है कि ऐसा नहीं होगा विंसेंट, क्योंकि किसी को भी टॉर्चर करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि असल में उनका दिल क्या चाहता है। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, पूछो मुझसे कि मेरा दिल क्या चाहता है। तो विंसेंट लूसीफर से पूछता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो लूसीफर कहता है कि अपनी बेटी को बड़े होते देखना, उसका साथ तब देना जब उसके साथ कोई नहीं था, पर अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊंगा, क्लोई से दूर हो जाऊंगा और अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। तो विंसेंट कहता है अच्छा तो ये बात है, यही तो मैं चाहता था। फिर लूसीफर उसके सामने झुक जाता है और विंसेंट जैसे ही लूसीफर को मारने जाता है तो रॉरी खुद को छुड़ा लेती है और जाकर विंसेंट का हाथ पकड़ लेती है, फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देती है और उसे मारने लगती है। फिर लूसीफर उसे जाकर छुड़ाने लगता है और हम देखते हैं कि रॉरी का चेहरा बिल्कुल डेविल की तरह दिख रहा होता है। तो लूसीफर रॉरी से कहता है कि अपने अंदर के शैतान से लड़ो रॉरी, उसे खुद पर हावी मत होने दो। पर रॉरी ने तो डिसाइड कर लिया होता है कि आज तो विंसेंट की खैर नहीं, पर लूसीफर उसे समझा रहा होता है और कहता है कि मेरी तरह मत बनना रॉरी, प्लीज तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो।
फिर रॉरी लूसीफर की तरफ देखती है और फाइनली वो विंसेंट को छोड़ देती है। फिर लूसीफर उसे हग करता है, तभी विंसेंट पीछे से उसे मारने के लिए आता है और हम देखते हैं कि विंसेंट को कोई शूट करके मार देता है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लोई होती है जो कि बहुत घायल होती है। फिर लूसीफर विंसेंट के पास जाता है और विंसेंट लूसीफर से कहता है कि मुझे भी वही रोशनी देखनी है जो उसने मेरी बॉडी से निकलते वक्त देखा था, वो सफेद रोशनी। और ये सुनते ही लूसीफर बहुत खुश हो जाता है और कहता है डैन ने वो सफेद रोशनी देखी, यानी कि वो हेवन पहुंच गया। तभी विंसेंट कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ अंधेरा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा, और ये कहते हुए विंसेंट वहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है और क्लोई लूसीफर से कहती है कि लूसीफर आज अगस्त 5 है और अभी भी तुम यहीं पर हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे पर हमने कर दिखाया। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। फिर लूसीफर रॉरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, अब तो सब कुछ ठीक है ना। तो रॉरी कहती है कि नहीं, मैं अब भी यहीं पर हूँ, यानी कि अभी भी मेरा पास्ट वैसा ही है जैसा कि मैंने जिया है। इसका मतलब आप अभी भी हमें छोड़कर जाओगे और मैं फिर से टाइम ट्रेवल करके आपसे मिलने आऊंगी। और ये सब सोचकर लूसीफर भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई को बताता है कि डैन हेवन में है, पता नहीं उसने ये कैसे किया, मैं यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुनकर क्लोई बहुत खुश होती है। फिर क्लोई बताती है कि डैन ट्रिक्सी से मिलने गया था जब वो विंसेंट की बॉडी में था। मुझे ट्रिक्सी के कैंप से कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि ट्रिक्सी ने वहाँ किसी अजनबी से बात की जिसने उससे कहा था कि मैं उसके डैड का दोस्त हूँ। पर वो उससे मिलने क्यों गया था जब वो इतने दिनों से ट्रिक्सी से दूर भाग रहा था। तो लूसीफर कहता है कि मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा था, मैंने उससे कहा था कि तुम वक्त के साथ क्या करते हो ये जरूरी नहीं है, किसके साथ वक्त बिताते हो ये जरूरी है। तो रॉरी कहती है कि इसका मतलब आपने उसे हेवन भेजा। तो क्लोई कहती है कि वैसे ही जैसे तुमने ली को भेजा था, तुमने उसका भी तो हेल लूप तोड़ा था ना। तो लूसीफर कहता है कि मैंने तो बस उसे रास्ता दिखाया था। तो क्लोई कहती है कि पर फिर भी लूसीफर तुम ही ने उन दोनों की मदद की है। तो रॉरी कहती है कि और मेरी भी, मैं विंसेंट को मारने वाली थी पर जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप इस चीज से गुजर चुके हो। तो लूसीफर रॉरी से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे किए गए गुनाहों को दोहराओ और अपने अंदर के उस शैतान को जीतने दो। तो रॉरी कहती है कि शायद मैं इसीलिए यहाँ आई ताकि आप मेरी मदद कर सको। तो क्लोई कहती है कि ताकि तुम उन सारे सोल्स की मदद कर सको जो हेल से निकलने के हकदार हैं। तो लूसीफर कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि गिरना कैसा होता है और उसके बाद गिरकर उठना भी। डैड ने कहा था कि मैं समझ जाऊंगा और मैं समझ गया। उन्होंने कहा था कि हेल को अब रखवाली की जरूरत नहीं है, उनका मतलब ये था कि हम दर्द की जरूरत है। मुझे मेरा मकसद मिल गया क्लोई। तभी रॉरी कहती है कि शायद इसीलिए आप चले जाते हैं। तो लूसीफर कहता है क्या, मैं कभी भी हेल जा सकता हूँ, कुछ सोल्स को बचाकर वापस आ सकता हूँ, ये कोई फुल टाइम जॉब थोड़ी है, मैं तुम दोनों के साथ रह सकता हूँ। तो रॉरी कहती है कि नहीं, आप नहीं आ सकते, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये बस आपको आपका मकसद बताने के लिए था कि आपको उन भटकती हुई सोल्स की मदद करनी चाहिए। मैं भी उन सोल्स में से एक हूँ जिसकी आपने मदद की है और ये सब जानने के बाद मैं अब कुछ भी नहीं बदलना चाहती। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर रॉरी को हग करता है और रॉरी अचानक से वहां से गायब होने लगती है, यानी कि वो अपने फ्यूचर में वापस जाने लगती है। तभी वो लूसीफर से कहती है कि डैड प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ भी नहीं बदलेंगे। तो लूसीफर कहता है कि पर मैं तुम्हारा बचपन मिस करूंगा। तो रॉरी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड, ये बस हमारी जिंदगी का एक पन्ना है, मुझसे वादा कीजिए प्लीज। तभी लूसीफर कहता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ। उसके बाद रॉरी उन दोनों को आई लव यू कहकर वहां से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद लूसीफर अपना आखिरी वक्त क्लोई के साथ बिताता है। और इधर हम देखते हैं मैनेडिल को जो कि अब गॉड बन चुका होता है और उसके सारे भाई बहन उसके सामने झुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर के जाने के बाद क्लोई भी अपना डिटेक्टिव वाला जॉब वापस से ज्वाइन कर लेती है और इधर शार्लेट भी हेवन में डैन के साथ बहुत खुश होती है। फिर हम बेबी चार्ली को देखते हैं जिसके विंग्स उसके बर्थडे पर ही निकल आते हैं, जिसे देखकर लिंडा और मैनेडिल बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लोई की बेबी हो जाती है, यानी रॉरी का जन्म हो जाता है और क्लोई भी बहुत खुश होती है। फिर हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ रॉरी अपनी मॉम यानी क्लोई से मिलने आई होती है और क्लोई बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती है और रॉरी पूछती है अपनी मॉम से कि आपने इतने दिनों तक इतना सब कुछ अपने दिल में कैसे छुपाए रखा। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहता, पर ये सब कुछ तुम्हारे सफर का बस एक हिस्सा था, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी रॉरी। तभी रॉरी कहती है कि मॉम आप भूल गई, मैं एंजल हूँ, मैं आपसे जब चाहूँ वहाँ मिल सकती हूँ। और फिर क्लोई हंसते हुए अपना दम तोड़ देती है। फिर वो हेवन जाती है जहाँ अमेनिटिल उसे वेलकम करता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि लूसीफर अब हेल के सोल्स के लिए एक थेरेपिस्ट बन चुका होता है और तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जैसे ही लूसीफर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने क्लोई खड़ी होती है और यह एपिसोड उनकी रोमांटिक किस के साथ यहीं खत्म हो जाता है गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना गाइज। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।